अगर आपका अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है तो आपको इस वीडियो को बार बार छोड़ के जाने का मन करेगा। अगर आप रियल डेवलपमेंट चाहते हो तो अपने मन के झांसे में ना फंसो, ये बार बार आपको एक्सक्यूजेस देगा और बेवकूफ बनाएगा। व्हाट इज अप यू गाइस, हमें रीप्रोग्राम योरसेल्फ के एपिसोड 3 पर आज हम समझेंगे कि हम प्रोग्राम आखिर कैसे हो गए। ये जो थिंकिंग है हमारी, हमने कैसे इनहेरिट किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने समझा है कि रीप्रोग्राम होने से हमारा क्या मतलब है और हम ऐसे क्यों हैं जैसे हम अभी हैं, ठीक है, अगर आपने ये एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको कनेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो एक बार आप मेक श्योर कर लो कि डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट के लिंक है उस पर जाकर आप वो वीडियोस देख लो। ऑलराइट, आगे चलते हैं। समझते हैं कि एक जो बच्चा होता है वो इंटेलेक्चुअली ग्रोन नहीं होता है जब वो छोटा होता है। अब जब वो इंटेलेक्चुअली ग्रोन नहीं होता है तो उसे नहीं सिखाया जा सकता कि सोचना कैसे है। जब आप कुछ मीठा खा लोगे तब आपको समझ आएगा कि मीठा होता क्या है। जब दुनिया के बारे में पहले समझ आ जाएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि दुनिया कुछ इस तरह की होती है, तब आप अपने पर्सपेक्टिव्स बना पाओगे दुनिया के लिए। अगर किसी ने मीठा चखा नहीं तो आप उसे कैसे समझा सकते हो कि ये चीजें मीठी होती हैं। मीठा असल में क्या है, मीठा चख के समझ आता है। शहद क्या है, मीठा है, खट्टा है, ये दूसरे जो भी कह लेंगे, लेकिन आप जब उसे चखोगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा, शहद इस तरह का टेस्ट करता है। ऑलराइट, तो एक बच्चा इतना इंटेलेक्चुअली ग्रोन नहीं होता है जब वो छोटा होता है। उसकी मानसिक क्षमता नहीं होती है, इंटेलिजेंट भी नहीं होता है और नॉलेज भी नहीं होता है कि उसे समझाया जा सके कि सोचना कैसे है। तो हम क्या करते हैं, या हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें व्हाट टू थिंक बताते हैं कि इस तरह से सोचना है। सूरज क्या है, सूरज एक आग का गोला है और सूरज हमारे देवता हैं। इस तरह से हम बच्चों को चीजें सिखाते हैं जो ऊपर से पेरेंट्स को भी किसी ना किसी ने एक टाइम पे सिखाई है। ये चलता चले जाता है। जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें जो बंदर बाकी बंदरों को जो मारपीट करते हैं और जो सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी, मंकी लैडर बनाना शार एक्सपेरिमेंट में, वैसे कुछ चीज़ें फिर आगे ये जो बंदर हैं वो कैरी ऑन करते रहते हैं। हम इंसान कैरी ऑन करते हैं, लेकिन कुछ बंदरों को एहसास हो जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। ऑलराइट, अलग अलग तरह से, खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक बच्चा क्या करता है या आप क्या करते हो, क्योंकि आपकी भी जर्नी है। आप हर जगह से सीखना स्टार्ट कर देते हो, जहां से सीखा जा सकता है वहां से सीखना आप स्टार्ट कर देते हो। आपके सोर्सेज पर नजर डालते हैं कि आप किन किन सोर्सेज से सीखते हो। सबसे पहले देखते हैं कि जिन लोगों से आप कनेक्टेड हो उनसे आप कैसे सीखते हो। तो पीपल कनेक्टेड टू यू, इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से सीखते हो। पेरेंट्स आपका एक प्राइमरी सोर्स होते हैं तब तक जब तक आप स्कूल नहीं जाते हो। पेरेंट्स आपको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, और आपको रिवॉर्ड देते हैं या पनिश करते हैं गलत या सही एक्शन पे। पेरेंट्स आपका एक सोर्स है। टीचर्स आपका एक सोर्स है। बाकी जो दूसरे एल्डर्स हैं वो आपका सोर्स हैं। दोस्त हैं जो आपके आसपास, जब आप स्कूल जाते हो आसपास अपने दोस्तों से मिलते हो, वो सोर्स है। और आपके भाई बहन, सिबलिंग्स वगैरह, रिलेटिव्स जो भी हैं। ऑलराइट, ये आपका एक सोर्स है। अब इसको इस तरह से देखो कि ये जो भी आपका सोर्स है ये भी तो प्रोग्राम्ड है, ये भी तो बंदर हैं। वो वाले एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट करो। ऑलराइट, तो ये जो आपको सिखाएंगे गारंटीड नहीं है कि ये सही सिखा रहे हैं। अगर ऐसा गारंटीड नहीं है तो इनकी जो भी लर्निंग्स है उन पर डाउट किया जा सकता है, उनको रिविजिट किया जा सकता है, उन पे वापस से एक बार नजर डाली जा सकती है कि जो आपको सिखाया गया है वो सही है या नहीं है। बस इतना सा करना है, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे हम ये करने वाले हैं, एकदम से करना नहीं बैठना है, नहीं तो पगला जाओगे। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ये किया कैसे जाता है, अपने थॉट प्रोसेस को सही तरह से फॉर्म कैसे किया जाता है, वो समझेंगे अगले एपिसोड में। अभी हम सिर्फ नजर डाल रहे हैं कि हमने कैसे कैसे हमारी जो थिंकिंग है वो इनहेरिट की है। तो सबको पता है कि व्हाट टू थिंक क्या है, वही जानते हैं। ये हाउ टू थिंक और व्हाट टू थिंक में एक बेसिक अंतर है। हाउ टू थिंक आप सोचना सीखते हो खुद से कि कैसे सोचना है, लेकिन व्हाट टू थिंक में आपको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे चीजों को सोचना है। सूरज ऐसा होता है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ऑलराइट, कुछ इस तरह की चीजें जो स्ट्रिक्टली बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे चीजों को करना है, वो व्हाट टू थिंक है। और जो आप खुद से सोचते हो कि ऐसा क्यों होना चाहिए, वैसा क्यों होना चाहिए, लॉजिकली जब चीजों को देखते हो, सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पे चीजों को देखते हो, उसे हाउ टू थिंक कहा जा सकता है। ऑलराइट, इसको क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग भी कहते हैं। इसको हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे अगले एपिसोड में। तो ये आपको आगे कैरी फॉरवर्ड यही करते हैं, तो ये आपको सिखाते भी यही हैं, व्हाट टू थिंक,
क्या क्या सोचना है। और स्टार्टिंग में याद करो, एक बच्चे की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, उसको सिखाया भी नहीं जा सकता हाउ टू थिंक। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, व्हाट टू थिंक। लेकिन यहाँ से बाहर कब निकलना है, हाउ टू थिंक कब स्टार्ट करना है, वो पेरेंट्स मिस कर जाते हैं या लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में भी वो कहीं से नहीं आया कि क्रिटिकली या रैशनली सोचा जा सकता है। जब हमें नहीं पता कि सोचना कैसे, हम हर सोर्स पे नज़र डालते हैं। तो जो भी लोग हमें स्पेशल लगते हैं, हम वहाँ जाते हैं, उन लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में है सेलिब्रिटीज़, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, यहाँ से आप सीखना स्टार्ट करते हो। और ये परवाह नहीं करते कि असल में इन लोगों से क्या सच में सीखा जा सकता है। ये भी हो सकता है बंदर हो, ऑलराइट। हो सकता है ये जो लोग हैं ये आपको कुछ सामान बेचने आए हों, और वीडियो को इन्होंने साइकोलॉजिकल इस तरह से बनाया है कि आपको सामान बेच दें और आपको पता भी नहीं पड़ेगा आपको सामान बेचा गया है। ऑलराइट, हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें। हो सकता है कि आपको अपना फॉलोअर बनाना चाहते हो, इसलिए कुछ इस तरह से चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो। ये भी हो सकता है। हो सकता है ये आपको फैंटेसीज बेचते हो, इसमें से कुछ लोग। और जनरली है ना, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, इनका जो बेसिक बिजनेस मॉडल वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि आपको फैंटेसीज बेचते हैं और इनका एक फ़ैन बेस बनता है, और फिर अल्टीमेटली आपको कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस बेचेंगे। ऐसा कुछ इनका रोल, बेसिक मॉडल होता है, बिजनेस मॉडल। ऑलराइट। अब इसमें से मेजॉरिटी जो है वो आपको, वो असल में फेक है। उनके पास हो सकता है वो कार्स ना हो जो वो दिखा रहे हैं, हो सकता है वो बंगलोज ना हो जो वो दिखा रहे हैं। ऑलराइट, वो फेक हैं, लेकिन सिर्फ एक फॉलोअर बेस बनाने के लिए दिखा रहे हैं। और अगर हैं भी तो दिखा क्यों रहे हो। ऑलराइट, ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इससे उन्हें फॉलोअर्स मिलते हैं। जनरल लाइफ में हम नहीं देखते कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ है। हम हमें ये जो नॉर्मलाइज कर चुके हैं हम इन चीज़ों से जो भी हमारे आसपास हैं। ऑलराइट, हमारा जो एक बैंड है कि हम एक पर्टिकुलर लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, पर्टिकुलर लेवल पे चीज़ों को कंपेयर करते हैं आपस में, उसके ऊपर हम नहीं देखते। सोशल मीडिया हमें वो देता है कि इसके ऊपर कैसे देखा जा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया में हमें फैंटेसीज देखना पसंद होता है, और यही इन लोगों को फॉलोअर्स देता है, और फिर अल्टीमेटली साइकिल चलती है। पैसे का रोटेशन चलता है, तुम्हें प्रोडक्ट सर्विस बेचेंगे। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये निकल के आता है कि आप इन्हें इमिटेट करते हो, क्योंकि आपने भी नहीं सोचा कि ये जो भी लोग हैं ये कुछ इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं आपके साथ। और जनरल बिजनेस मॉडल यही होता है दोस्त। तो आप एक बेसिक, जब लोग इन्हें प्रेस करते हैं, आप देखते हो कि इनका एक बहुत बड़ा फॉलोअर बेस है, और जब आप व्हाट टू थिंक प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको नहीं बताया जाता कि सही अपना सोर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, या नॉलेज कैसे गेन करनी है, सोचना कैसे है। तो जिन भी लोगों का फॉलोअर बेस बड़ा होता है, जिनकी काफ़ी बड़े बड़े लोग काफ़ी बात सुन रहे होते हैं, या काफ़ी सारे लोग जिनकी बात सुन रहे होते हैं, आपके क्लास में कोई ऐसा लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है जिसके आसपास काफ़ी लोग हों, जिसकी काफ़ी बात सुनी जाती हो, जिसका इन्फ्लुएंस हो। ऑलराइट, उन्हें आप इमिटेट करते हो। आप मूवी कैरेक्टर्स को इमिटेट करते हो, इंस्टाग्रामर्स को इमिटेट करते हो, उनके एसेंट को हो सकता है इमिटेट करो, उनके एक्शंस को इमिटेट करो। यूट्यूब में आप जो सीरीज देखते हो, मूवीज देखते हो, आप उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते हो, हीरो ने जैसे उसमें एक्ट किया। ऑलराइट, आप इनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, मोटा मोटा ऐसा कह सकते हैं। तो अब वो जो बंदर है, अब एक बंदर दूसरे बंदर को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, इसको डीप में नहीं जाते, सिर्फ इसको इतना ही समझ लो ऐसा। अब आप क्या-क्या चीज़ें देखते हो, अब जो भी आप चीज़ें देखते हो, आप अंदर उसे इनहेरिट कर रहे हो। ये समझना बहुत क्रूशियल है। लोगों को तो आप इमिटेट करते ही हो, आप जो भी कंटेंट देखते हो, आप वो कंटेंट भी अंदर इनहेरिट करते हो। कैसे करते हो? सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम्पल, मूवीज़, वेब सीरीज़ और जो टीवी शोज़ होते हैं, और भी एग्ज़ाम्पल्स इसमें जोड़ सकते हो। ये जो भी चीज़ें, आप इनसे भी सीखना स्टार्ट करते हो। कैसे सीखना स्टार्ट करते हो? आपको ऐसा लगने लगता है कि आइडियल लाइफ कुछ इस तरह की होती है जिस तरह की मूवीज में बताई गई है, टीवी शोज में बताई गई है, वेब सीरीज में बताई गई है। ऑलराइट, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जब भी आप ये देखते हो तो आपको समझ आता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज तो होनी चाहिए। जिस तरह की वेब सीरीज देखी है उस तरह का आपका माइंड मैप बन जाएगा, उस तरह का, उस तरह की थिंकिंग बन जाएगी आपकी कि आपको इस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए। ऑलराइट, सेम लड़कियों के लिए हो जाएगा कि मुझे इस तरह का बॉयफ्रेंड चाहिए, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और फिर आपका हो जाएगा कि यार मेरे पेरेंट्स यार थोड़ा मुझे इस तरह से अगर ट्रीट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और क्योंकि आइडियल सिनेरियो मान रखा है आपने मूवीज़ को, टीवी शोज़ को, वेब सीरीज़ को, तो आपको लगेगा कि पेरेंट्स को ना यार मुझे कुछ इस तरह से
ट्रीट करना चाहिए, ये है एक सही तरीका। लेकिन वहीं पर जिसने बचपन से ऐसी मूवीज देखी हैं जिसमें पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो उसे लगेगा कि उसके पेरेंट्स तो यार काफी सही हैं, वो काफी अच्छे से उसको ट्रीट करते हैं। ऑलराइट। और आसपास के लोगों से भी जब आप बात करते हो तो आपके आसपास के लोग जो होंगे, याद है हमने एक हीरो का एग्जाम्पल लिया था कि हीरो के स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, अगर उसके आसपास के लोग जो हैं वो अगर स्ट्रिक्ट होंगे तो हीरो को इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ हीरो के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, बाकी लोगों के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं हैं, तो हीरो को बुरा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर उसके इंडिपेंडेंस पे थोड़ी रोक लग जाती है, उसे ऐसा लगता है। मूवीज़ भी सेम चीज़ करती हैं। और फिर दोस्तों पे अप्लाई हो गए कि यार दोस्त कुछ इस तरह के होने चाहिए, ऐसे कूल दोस्त होने चाहिए, अमीर दोस्त होने चाहिए। आप इंस्पिरेशन लेते हो बहुत स्टूपिड चीज़ों से। स्टूपिड चीज़ों से क्या मतलब है मेरा, अगर स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप किया, स्टीव जॉब्स की मूवी में बताया था कि स्टीव जॉब्स ने ड्रॉप किया कॉलेज अपना, और फिर उसने एप्पल स्टार्ट की और एप्पल सक्सेसफुल हो गई। यहाँ से हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि कॉलेज ड्रॉप करना सही है, क्योंकि कॉलेज बहुत सारी घटिया चीज़ें करा रहा होता है, असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ऐसी चीज़ें करनी है कुछ जो मुझे पसंद नहीं है, और अल्टीमेटली स्किल्स ही मैटर करती हैं, कॉलेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह की कुछ चीज़ें हम हमारे दिमाग में बना लेते हैं और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेकिन हमने जैसे पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि लाइमलाइट में कुछ लोग आ जाते हैं और उन पर मूवीज बन जाती हैं, जिससे हमें लगता है कि ड्रॉप आउट्स की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होती है। आपके सामने वो बहुत सारी अनसक्सेसफुल स्टोरीज नहीं आई हैं, जिसके कारण आपके माइंड को ऐसा लगता है कि ड्रॉप आउट करना ही सही डिसीजन है। जो लोग मना कर रहे हैं वो हो सकता है आपसे ज़्यादा लाइफ देख चुके हों, इसलिए आपको मना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि मूवीज को देख के इंस्पिरेशंस लेते हैं, और मूवी से ही हमारा ये जो कंसेप्ट है हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो ये चीज़ गलत है। ऑलराइट। क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस हमें बनाते नहीं आते हैं, हम सिर्फ मूवीज से वो सिनेरियोज या थॉट प्रोसेस लेने की कोशिश करते हैं। लोगों से कैसे डील करना है वो सीखते हो मूवी से। एक हीरो कैसे मूवी में एक्ट कर रहा है, कैसे लोगों से डील कर रहा है, वो आप देखते हो। इस केस में अपने छोटे भाई से या छोटी बहन से एक हीरो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे, क्या हीरो कूल है, एक कूल भाई या बहन है, और क्या हीरो स्ट्रिक्ट है, ये फिर से वहीं आ जाता है। जिसने भी ज़्यादा मूवी ऐसी देखी है जिसमें जो सिबलिंग है, जनरली ये पाया गया है कि वो सिबलिंग अगर हीरो उसको थोड़ा कूल सा बिहेव करता है उसके सामने, तो जनरल लाइफ में भी जो बड़ा भाई है वो उसके यंगर सिबलिंग से उसी तरह से उसको ट्रीट करने लग जाता है। वो पेरेंट वाला एक एग्जाम्पल है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कैसे डील किया जाता है, क्या जो हीरो है या मूवी कैरेक्टर है, वेब सीरीज में कैरेक्टर है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे बात कर रहा है, क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपना पूरा टाइम देता है, ऐसी चीज़ें हमारा माइंड क्लिक करता है और स्टोर करके रख लेता है और इन्हें आइडियल सिनेरियोज बना लेता है। जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मूवीज आइडियल सिनेरियोज हैं, जब हमारी लाइफ, क्योंकि जो रियलिटी है, एक रियलिटी चेक जब हमें मिलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ बेकार सा चल रहा है मेरी लाइफ में, ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो लड़का या लड़की मेरे साथ कर रहा है ये सही नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ का जो सिनेरियो है वो मेरे दिमाग में मूवीज से आया है, ठीक है। हम ये सब सोच नहीं पाते, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सोचना क्या है, और वही हम मूवीज से देखकर करते हैं। हम खुद से नहीं देखते, खुद से नहीं सोचते कि सोचना कैसे है। राइट। वो प्रॉब्लम पोज करता है। पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। हम मूवीज में देखते हैं कि पेरेंट्स कैसे डील कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और वहां से हम सीख लेते हैं। ऑलराइट। कुछ इस तरह की चीज़ें हमें मूवीज दिखाती हैं। तो आपके जो रिलेशंस हैं आपस में, वो काफ़ी हद तक मूवीज से आ रहे हैं। मूवीज डिफाइन कर रही हैं कि आपके रिलेशंस कैसे होने चाहिए, और जो आपके माइंड में एक मेंटल इमेज है अपने रिलेशंस की, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मूवीज चाहिए। ऑलराइट। तो इस इन्फ्लुएंस को हमें ख़त्म करना है, खुद से सोचना सीखना है, वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में सिर्फ समझेंगे कि हम कितने ज़्यादा प्रोग्राम्ड हैं, किस लेवल पे प्रोग्राम्ड हैं। इसके बाद आप अपने जो फेवरेट कैरेक्टर है उसके जैसा बिहेव करने लगते हो। आपके अंदर एक फेक ईगो सा आ जाता है, क्योंकि आप एक हीरो की तरह नहीं हो, आप उसे इमिटेट करने की कोशिश करते हो। जब आप इमिटेट करने की कोशिश करते हो तो हीरो के जो एक्शंस रहे हैं मूवी में, वो एक्शंस थोड़े आप अपने रियल लाइफ में उन एक्शंस को लाने लग जाते हो। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपना एक फेक ईगो बनाते हो। आपका ईगो असल में वैसा नहीं है, लेकिन मूवी से देख के आप एक फेक ईगो बना लेते हो कि अगर किसी ने मुझे एक लपड़ मार दिया
तो मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। ऐसा मूवीज़ में बताया जाता है। और रियल लाइफ़ में अब बात ये नहीं है कि लपड़ मारने पर क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, लेकिन एक जो सिनेरियो है हमारे दिमाग में कि किसी ने लपड़ मार दिया, तो कैसे एक्ट करना है, ये मूवीज़ से आता है। इसमें हो सकता है कि पुलिस कंप्लेंट की जा सकती थी या एक लपड़ मार के छोड़ा जा सकता था। लेकिन आपके माइंड में जो मेंटल इमेज बैठेगी वो हो सकता है कि सामने वाले की हड्डियाँ तोड़ दो। फिर एक आता है अनइन्फ्लुएंस्ड इन्फ्लुएंस्ड एटीट्यूड। इन्फ्लुएंस्ड एटीट्यूड का ये मतलब है कि क्योंकि आप किसी को सुपीरियर मानते हो, एक हीरो को सुपीरियर मानते हो और उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हो, तो वो जो भी कहेगा, वो जो भी मूवीज़ में आपको दिखाया जाएगा, आप उससे इन्फ्लुएंस होके अपना एटीट्यूड फ़ॉर्म करोगे। इसको कहा जाता है इन्फ्लुएंस्ड एटीट्यूड, किसी को देख के बनाया हुआ एटीट्यूड, ओरिजिनल नहीं है वो। ऐसे ही जो प्लेबॉयज़ होते हैं मूवीज़ में, अगर उन्हें थोड़ा बढ़िया दिखाया जाता है कि अरे एक लड़का है वो प्लेबॉय है, या कोई लड़की है वो दारू वगैरह पीती है, वो सिगरेट पीती है, वो कूल दिख रही है, तो ये मेंटल इमेज भी हमारे दिमाग में बैठने लगती है। ऑलराइट, और हम उस तरह के बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये जो दिखाया गया है वो बहुत कूल था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एरोगेंस, अगर मूवी में मारपीट बहुत दिखाई जाती है, एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, लेकिन कुछ उसको कुछ इस तरह से प्रेज़ेंट किया गया है कि वो बहुत कूल सा लग रहा है, तब हम भी एरोगेंस हमारे अंदर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। हम भी गलत आदतें स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है हम कोई मूवी से इन्फ्लुएंस होके सिगरेट्स पीना स्टार्ट कर दें, ऑलराइट, स्मोक करना स्टार्ट कर दें। ऑलराइट, सो दिस वाज़ द इन्फ्लुएंस पार्ट। अब हम समझते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे सीखे हो अभी तक। गलत तरह से सीखे हो, सही तरह से सीखे हो, क्या हुआ है, वो जर्नी समझते हैं। अभी आप एक्सपीरियंसेस को कैसे देखते हो ये समझते हैं। आपके 2 बिलीव्स हैं एक्सपीरियंसेस से जुड़े हुए। आपको ऐसा भी लगता है कि एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बेस्ट टीचर्स हैं। अगर आपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस कर लिया तो वो जो है वो बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का। ऑलराइट, ये जो बिलीव्स हैं इनको थोड़ा हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी आप एक्सपीरियंसेस को कैसे देखते हो? किसी भी थीसिस को प्रूव या रिजेक्ट करने का तरीका। क्या कहना चाहता हूं मैं और ऐसा क्यों है वो समझते हैं। अभी आपके इमोशंस, प्रेजुडिसेस, बायसेस, पर्सनल जजमेंट्स और ईगो अटैच्ड है किसी भी चीज से। इसके बिना किसी भी चीज को सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये हम अगले एपिसोड में समझेंगे कि इनके बिना किसी भी चीज को कैसे सोचा जाता है। ऑलराइट, उसकी एक प्रैक्टिस भी करेंगे हम। लेकिन अभी हमें समझना है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा आपसे जुड़ी होती हैं। तो आप किसी भी चीज़ को एक एक एक्सपीरियंस को, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट या प्रूफ करने का तरीका मानते हो। इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझते हैं, इस तरीके के साथ प्रॉब्लम क्या है वो भी समझते हैं। अभी आपको नहीं पता कि किसी भी चीज़ को पर्सीव करने का सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है किसी चीज़ के अराउंड। हो सकता है आपके साथ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ हो और आप उसको जनरलाइज कर दो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके दोस्त आपको कहते हैं कि लड़कियां हमेशा चीट करती हैं, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। ये इसको एक थीसिस कह सकते हो। ऑलराइट, अब इस थीसिस को आप प्रूव या रिजेक्ट कैसे करोगे? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आप पर चीट करती है तो आप एक कंक्लूजन बनाओगे कि सारी लड़कियां चीट करती हैं। ठीक है, अगर लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होता, आपकी गर्लफ्रेंड काफ़ी लॉयल होती, तो आप ये कंक्लूजन नहीं बनाते। आप अभी एक्सपीरियंसेस को कुछ इस तरह से देखते हो कि हाँ, लड़कियों में तो ये आदत होती है, लड़कों में तो ये आदत होती है, लड़के हमेशा चीट करते हो सकता है लड़की का एक बिलीफ हो ऐसा, या उसके एक्सपीरियंस से उसने इस थीसिस को प्रूव कर दिया हो। ऑलराइट, इस तरह का होता है। वैसे ही अगर कोई लेटेस्ट से रशिया विजिट करता है और वहां पर रशियंस जो हैं, एक दो बदतमीज रशियंस उससे गलत तरह से बात करते हैं और उसे रेसिज्म करते हैं, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, रेसिस्ट लोगों से उसका पाला पड़ जाता है, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा स्पॉइल हो जाता है। लेकिन वो एक जनरल स्टेटमेंट ये बनाएगा कि रशियंस इतने अच्छे नहीं होते हैं, रशियंस बुरे होते हैं वहाँ पर, यार वी फेस्ड रेसिज्म। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लोग सारे के सारे मेजॉरिटी लोग रेसिस्ट नहीं होते हैं या होते हैं। मैं एक थीसिस को कैसे आपका एक्सपीरियंस
प्रूव करता है, आप कैसे प्रूव करते हो एक थीसिस को एक्सपीरियंस से, वो समझा रहा हूँ। अब ऐसा क्यों होता है वो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ, आपको उसका एक जल्दी से जल्दी एक आंसर चाहिए होता है कि क्यों हुआ आखिर मेरे साथ। यहाँ पर ईगो भी इन्वॉल्व होता है। आपको एक जल्दी से जल्दी एक आंसर चाहिए होता है कि क्यों हुआ यार मेरे साथ ऐसा। आप जल्दी जल्दी पता लगाना चाहते हो, आपको एक बेचैनी होती है अंदर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और इस बेचैनी के कारण आप सारा डेटा कंसिडर नहीं करते। आप हर एक इंसान से जाके नहीं पूछते, आप खुद से रिसर्च नहीं करते, आप इस तरह की चीज़ें अवॉइड करते हो और डेटा नहीं होता आपके पास, तो आप इग्नोरेंट होते हो, आपके पास डेटा बहुत कम होता है। उस डेटा पे ही आप सोचने की कोशिश करते हो कि हाँ, इसी डेटा से यार हम कुछ निकालते हैं क्योंकि जल्दी-जल्दी कुछ आंसर चाहिए। यहाँ पर ईगो भी इन्वॉल्व होता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ और जल्दी-जल्दी आंसर चाहिए। अब जब ईगो इन्वॉल्व होता है, तब आप थोड़ा-सा चीज़ों को वन साइडेड करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी गलती शायद इतनी नहीं थी। तो आपको एक ऐसा आंसर ज़्यादा बढ़िया लगता है जिसमें सामने वाले की गलती हो। जब ऐसा होता है तो आपका माइंड होता आलसी है और ये डिसीजन लेता है लिमिटेड डेटा पे। जब भी लिमिटेड डेटा पे डिसीजन लिया जाएगा और बायस होगा आपके अंदर, तब आप ऐसा डिसीजन लोगे, ये एक ऐसी जनरलाइज स्टेटमेंट पकड़ोगे जो आपके माइंड के लिए ईजी है कि हाँ, इसको मान लेते हैं, आंसर मिल जाएगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट को अपने एक्सपीरियंस से प्रूव कर दोगे। ऑलराइट, ऑल दे सेंस नहीं बनाता। इसको अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। जो आपने सारा डेटा कंसिडर नहीं किया और थोड़े से डेटा से आपने एक्शन ले लिया या किसी थीसिस को प्रूव कर दिया कि ये होता है या नहीं होता। ऑलराइट, जबकि ऐसा होना सेंस नहीं बनाता। लेकिन ये फिर भी आपको सही लगेगा उस समय पर। तो क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि आपने जो भी सीखा है वो अपने एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से सीखा है। अब क्योंकि आपने एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से सीखा है, तो आप कुछ इग्नोर कर सकते हो। आप जो भी सोच रहे हो उसको इग्नोर कर सकते हो या जो भी डेटा है उसको इग्नोर कर सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो जो भी चीज़ यहाँ पर टेस्ट कर रहे हो आप, जो भी थीसिस को प्रूव करने में लगे हो या जो भी आंसर आप पता लगाना चाहते हो, वो बहुत लिमिटेड सेट ऑफ एक्सपीरियंस से है, आपने उस तक पहुँचे हो, तो दिक्कत होगी। और आपका माइंड बार-बार कहेगा कि ये जनरलाइज़ स्टेटमेंट मान लेते हैं और छोड़ते हैं इसको। ऑलराइट, इस तरह की चीज़ें होंगी। और फिर आखिरी में ये 5 चीज़ें तो आ ही जाती हैं। इमोशंस, प्रेजुडिसेस, पर्सनल जजमेंट्स, बायसेस, ईगो, ये तो हैं ही। तो ये एक जनरलाइज़ स्टेटमेंट पे आपको लाकर खड़ी कर देते हैं। ऑलराइट, लेकिन हमें ये समझना है कि जो आपकी अभी तक की लर्निंग्स रही हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड, वो हाईली बेस्ड रही हैं आपके एक्सपीरियंसेस पे। आप जो भी अभी तक मानते हो, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, वो आपके एक्सपीरियंसेस पे अभी बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। और एक्सपीरियंसेस ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है और जो भी उससे लर्निंग्स डिराइव किए हैं, वो सही हैं। ऑलराइट, तो उन्हें रिविजिट करना है हमें और हमारा जो पर्सपेक्टिव है बढ़िया बनाना है, ओपिनियंस अच्छे फॉर्म करने हैं। ऑलराइट, ये चाइल्डहुड में अंडर डेवलप्ड होता है और हमारे गलत बिलीव्स बनते चले जाते हैं, बिलीफ के ऊपर बिलीफ ऐसा ट्री बनता चले जाता है। तो हमें चीज़ों को तोड़ना सीखना है। अगले एपिसोड में सीखेंगे। आगे चलते हैं। क्या आपके सोर्सेज रिलायबल हैं, इसकी बात करते हैं। जो भी तरीका है, जो भी आपके अभी तक के सोर्सेज रहे हैं, ये तो रिलायबल हैं या नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाए, ये तो आपको प्रैक्टिस से आएगा और आगे हम डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन कोई भी सोर्स रिलायबल होता है क्या? ये जो भी ऊपर सोर्सेस हैं, क्या वो रिलायबल है? कौन सा सोर्स रिलायबल है? इसकी बात करते हैं। बात यही है कि आप अभी कोई भी सोर्स रिलायबल है कि नहीं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो 5 चीज़ें हैं, ये आपके साथ हैं, ये प्रैक्टिस से जाएँगी। जब ये प्रैक्टिस से चली जाएँगी तो आपको समझ आएगा कि कौन इंसान सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे बात करता है और वो बायस्ड नहीं है, या उसके पास सही इन्फॉर्मेशन है, उसने रिसर्च की है, फिर उस चीज़ पे बात कर रहा है। ऑलराइट, अभी वो आप पता लगा नहीं पाओगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी सोर्स 100% रिलायबल नहीं होता। उनकी जो भी लर्निंग्स हैं वो उन तक सीमित हैं क्योंकि वो एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं। आप
भी एक बहुत ज़्यादा यूनिक इंडिविजुअल हो, एक यूनिक इंडिविजुअल की जो भी लर्निंग्स हैं वो उस पर अप्लाई करेंगी, दूसरे की दूसरे पर करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि 100% जो लर्निंग्स उसकी हैं वो आपके ऊपर भी अप्लाई कर जाएँ, ठीक है? तो ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दूसरों पर सिर्फ हमें फैक्ट्स और डेटा के लिए रिलाई करना है। जो भी सोर्सेज़ हैं ऊपर या कोई भी अदर सोर्स, उस पर हमें सिर्फ फैक्ट और डेटा के लिए रिलाई करना है। हम हमारा लॉजिक खुद बनाएँगे, हम खुद से सोचेंगे और हाउ टू थिंक सीख कर हम खुद से हमारा थॉट प्रोसेस वापस से फॉर्म करेंगे। ऑलराइट? ये आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है, ये समझना। थोड़ा-सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन आई बिलीव कि जो लर्निंग्स हैं, वो काफ़ी काम आएँगी आपकी। वो ये है कि अभी तक आपने जिस भी तरह से चीज़ें सीखी हैं, वो अभी फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक पर अलाइन नहीं करता। वो इमोशंस, बायसेस, प्रेजुडिसेस, पर्सनल जजमेंट्स और ईगो के ऊपर उसका झुकाव ज़्यादा है। अगर ऐसा होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। आपको हो सकता है लगे कि ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी उसको डेटा फैक्ट्स और लॉजिक पे सोचा है, काफ़ी लॉजिकली सोची मैंने वो चीज़, काफ़ी रैशनली सोची, लेकिन अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है उसकी इतनी, तो अभी ये जो चीज़ें हैं इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट? तो हमें खुद से चीज़ों को सोचना स्टार्ट करना है, वही हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म करेगा। ऑलराइट? और वो कौन कर सकता है? खुद से सोचना किसका काम है? आप ही का काम है, आप ही को सोचना है। लास्ट चीज़ है कि अगर आपको मज़ा आया, तो इस प्लेलिस्ट को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, इसको लोगों तक पहुँचाओ, ताकि जो आप सीख रहे हो वो लोग भी सीख पाएँ। हमारा जो विज़न है उसको अगर आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो इस वीडियो को शेयर करो। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे आप खुद कंटेंट बनाकर या अदर वेज़ से इसको और आगे फैला सकते हैं। इसको एटलीस्ट अभी आप शेयर करो और मज़ा आया तो यार लाइक वाइक करो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाओ। अगर इस वीडियो तक नहीं किया है तो कब करोगे दोस्त? मिलेंगे हम अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की, कैसे सोचा जाता है, हाउ टू थिंक की बात करेंगे। ऑलराइट, टिल देन सी यू, बाय बाय।